नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पर। दोस्तों, बिहार डीएलआरएस वायरस पोस्ट आप लोग जानते हैं एएसओ और कानूनों को लेकर ईमेल पर आने वाली जो एक्सपीरियंस को लेकर फाइल थी जो गूगल ड्राइव के माध्यम से जमा करना था, गूगल फाइल के माध्यम से, उसके बारे में अपडेट मैंने आपको कल ही दे दिया था। लेकिन अब उस पर सवाल उठने शुरू हो गए और होना भी लाजमी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिजल्ट को जानबूझकर आगे एक्सटेंड करने के लिए रची गई एक साजिश है। कैसे, उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और क्या क्यों इन सवालों का जवाब मिलना अभी संभव नहीं है, उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। कारण यह है कि देखिए, ये 13 से 17 जो आज से 13 से 20 तक जो एक सप्ताह का वो है कंप्लेंट वगैरह या पेंडिंग वगैरह का, वो सही है। लेकिन इसमें जो बातें की जा रही है डॉक्यूमेंट्स देने की, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो सबसे पहले पीडीएफ पे चलते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि क्या क्या गलतियाँ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस कल जो जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आपका ईपीएफओ, यूएन नंबर नियोक्ता और सीआईएन नंबर ये सब वगैरह करके आपको आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको डालना है। लेकिन इसमें जो बातें की जा रही हैं 13/2 से 20/2 तक, ठीक है, ये बातें जो की जा रही है डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह की, क्या ये उचित है? ये आप लोग समझ सकते हैं। कारण क्या है वो पहले आप जानिए कि देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो कैंडिडेट बीसीसी के पास जाके फिजिकल वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, उनको बार बार मांगना कि अब आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, कहाँ से उचित है। अब आप उनसे मांग रहे हैं कि आप ऑनलाइन जमा कीजिए। आखिर ऐसा ज़रूरी बीसीसी को क्यों पड़ रहा है? ठीक इसी प्रकार अगर आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था तो आप पहले ही कर लेते, 3 दिन के अंदर उस वक्त भी ही हो जाता। मान के चलिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 से शुरू हुआ था, वो उसी वक्त एक सप्ताह कर देते, सभी अमीन से लेके और एएसओ तक कर लेते अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। अब इन्होंने जब 1 महीना तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, अब ये बोल रहे हैं ऑनलाइन। और पेंडिंग का नाम पेंडिंग, और उसका रिमार्क्स अगर आपको देना था तो आप 13 से 20 तक सब कुछ क्लियर कर सकते थे। उसमें क्या रिमार्क्स आप दे देते, और रिमार्क्स में अगर कोई कैंडिडेट उसके रिमार्क्स को हटाने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करना चाहता है तो कर सकता है। हालांकि वो भी आपको नहीं है, आपको वो भी हक नहीं, क्योंकि आपने 1 वीक का ऑप्शन दे रखा था। 1 वीक आपने सभी कैंडिडेट को दिया था कि आप 1 वीक के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है पेंडिंग वाला, वो सही करवा सकते हैं। आपको तो बस रिमार्क्स दे के रिजल्ट दे देना था। और आपने इसमें बात भी किया है कि हम रिमार्क्स के साथ जारी करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो दूसरा जो लेटर जो था कल जारी किया गया था, वो रिमार्क्स वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ दिया है कि रिमार्क्स के साथ हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो अब रिजल्ट जब जारी करने की बारी आ रही है तो ये पेंडिंग, ये 1 सप्ताह, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को बोलेंगे मैं चेक करूँगा, तो उन डॉक्यूमेंट्स के चेक करने के लिए 10 दिन और लगाएंगे, फिर ये मार्च में ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है जो कि गेम खेला रहा है। ठीक इसी प्रकार देखिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हुआ, शिक्षक भर्ती में भी हुआ। तो शिक्षक भर्ती में आपको 3 दिन के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डालने के लिए। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने पहले भी डाल रखा था, मान के चलिए जब हम फॉर्म फिलअप किए थे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे। लेकिन वो भी छोड़ दीजिए, अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन टीचर में हुआ था तो टीचर वालों को तो 3 दिन के 4 दिन के बाद रिजल्ट भी दे दिया गया था। फिर इनको किस टाइप की परेशानी है कि जहाँ 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी में 3 दिन 4 दिन में काम हो जा रहा है, इनको इतना टाइम लग रहा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, या फिर ये खो दिए, समझ से बाहर है। तो ये कहीं ना कहीं बीसीसी और एलआरसी की मंशा पर, हालांकि आप लोग जानते हैं कि अब सरकार किस आ गई है, तो ये नौकरी के डेट को एक्सटेंड ही करेंगे जैसी सरकार आई है। तो कहीं या तो ये सोची समझी साजिश है या फिर क्या है, नहीं पता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है, बीसीसी आखिर चाहती क्या है। क्या वो खुद चाहती है कि इस तरह से जानबूझ के एक्सटेंड करना डेट? अगर नहीं है तो फिर इन सवालों का जवाब बीसीसी को देना चाहिए, क्योंकि अब वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और इन लोगों ने जो टाइम वगैरह मांगा था वो भी ख़त्म है। फिलहाल इस मामले में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, आप लोग ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।